हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अंडर 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर्स को लेकर। सेलेक्टेड करंट अफेयर्स है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। हाल ही में जिस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा के सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। भारत के 6 राज्यों में शिक्षा के सुधार के लिए 3700 करोड़ रुपए विश्व बैंक प्रदान करेगी। 6 राज्यों में 3700 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी प्रदान की है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही एसबीआई डे मनाया जाता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। तो 1 जुलाई को एसबीआई डे भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर बीसी राय, विधान चंद राय जी के जन्मदिन पर भारत में डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, कर्नाटक लॉन्च किया है। कर्नाटक कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, कर्नाटक लॉन्च किया है। हाल ही में जिस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, तो पतंजलि की दवा कोरोनिल दवा पर आयुष मंत्रालय प्रतिबंध लगाया हुआ था, जो हटा दिया है। तो आयुष मंत्रालय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में जिसने संभाल लिया है, श्रीकांत माधव वैद आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के पदभार संभाले हैं। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1964 में हुआ था। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए जितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है, तो विश्व बैंक गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर रुपए देने की बात कहे हैं, मंजूर किए हैं। और विश्व बैंक के अभी अध्यक्ष है डेविड मालपास। जिस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे जी को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो 6 महीना के लिए अफस्पा कानून लगा दिया गया है यहाँ पर, और इस कानून के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है नागालैंड को। अर्जेंटीना के जिस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया है, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी है और इन्होंने अपने करियर का 700वां गोल पूरा कर लिया है। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद जिसे चुनाव होने तक के लिए अंतरिम अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया है, इमरान ख्वाजा। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था और मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर थे,
लेकिन इनके पद छोड़ने के बाद अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इमरान ख्वाजा जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नाड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नाड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है, वो है टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल। सुमित नागल टेनिस खिलाड़ी है जो जर्मनी में पीएसडी बैंक नाड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिए हैं। अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है 0.39%। हाल ही में जिस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है, ई किसान धन ऐप लॉन्च की है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जितने लाख रुपए की बीमा कैंप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। 2.5 लाख रुपए के साथ दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इंडिगो ने हाल ही में कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर जितने प्रतिशत की छूट देगी, 25% की छूट देगी। इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर 25% की छूट देगी, 25%। हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जिस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल ही में रूस से जितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, तो 33 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है डीएसी ने, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। हाल ही में फिल्म जगत की जिस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है, तो सरोज खान। हाल ही में फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है, वो है सरोज खान। आईसीएमआर के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन जब तक लॉन्च की जा सकती है, वो कौन सी तिथि है, तो 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। उसका नाम है कोवाक्सिन। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवाक्सिन 15 अगस्त तक लॉन्च की जा सकती है। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, यानी रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब रूस के राष्ट्रपति के पद पर 2036 तक रह सकते हैं, 2036 तक। और वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशुस्टिन है, मिखाइल मिशुस्टिन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे जिस दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को, डॉक्टर बीसी राय, विधान चंद्र राय जी के जन्मदिन पर 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है,
हाल ही में जिस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, महाराष्ट्र शुरू किया है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को जितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए। अटॉर्नी जनरल अभी के वेणुगोपाल है और उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जिस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है, तो कवक पार्क विकसित किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कवक पार्क, लाइकेन पार्क भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, विकसित किया गया है। फिच रेटिंग्स ने 2021 से 22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 8%। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में 14 देश के नागरिकों के लिए आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है, 14 देश। जिस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत के जिस युवा अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है, नितिन मेनन जी को युवा अंपायर के रूप में ICC के पैनल में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, तुषार मेहता। अभी सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में तुषार मेहता है और इनके कार्यकाल को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अगले 3 साल के लिए तुषार मेहता ही सॉलिसिटर जनरल बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत जितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो 59 मोबाइल ऐप पर भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। जिस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिया है, तो बांग्लादेश किया है। घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है बांग्लादेश। भारत और भूटान के बीच हाल ही में जितने मेगावाट के खोलोंगझू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 600 मेगावाट। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जिस दिन मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है और क्षुद्र ग्रह अधिकतर उपस्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित है। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में जितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत सरकार और विश्व बैंक के साथ तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को जिस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है
आनंदीबेन पटेल जी को। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम जिसके नाम पर रखने का फैसला किया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। नासा की स्थापना 1958 में हुआ था। यह अमेरिका के अंतरिक्ष विभाग को संभालता है, जबकि भारत के अंतरिक्ष विभाग को इसरो संभालता है और इसरो की स्थापना 1969 को हुआ था और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की कि वह दुनिया भर में अपने सभी जितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा किया है कि दुनिया भर में अपने सभी 83 रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है। 83। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु जिस बैंक को बनाने का फैसला किया है, प्लाज्मा बैंक। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। जिस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, तो ईरान के द्वारा। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है, तो त्रिपुरा की है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण जिस भी कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है, तो एयर इंडिया। हाल ही में जिसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए जिस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, डेक्सामेथासोन नामक ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है, तो 5.3%। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जिस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए की कर्ज की मंजूरी दे दी है, तो भारत में। हाल ही में जिस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में, और प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा, तो दिल्ली में। जिस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है, तो जापान आपत्ति जताई है दक्षिण कोरिया को शामिल करने पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है PC महालनोबिस के जन्मदिन पर। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक जिस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, तो चीन की अध्यक्षता में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक की गई है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे
वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो समाप्त होती है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक मिलता रहेगा और इससे आपका किसी भी तरह का कोई भी वीडियोज़ मेरा मिस नहीं कर पाएंगे आप। थैंक्स, बाय बाय।